Good morning, students. Today we will discuss the next part of chapter 8. We are discussing about the characteristics of living beings. क्या बोल रहे हैं हम लोग? लिविंग बींग्स के कैरेक्टर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. That's why we have discussed some characteristics like the nutrition and respiration. Nutrition और respiration हम लोगों ने देख लिया था. And also we have discussed about the cellular organization. उनका जो cellular organization है that we have discussed whether the organisms are unicellular and multicellular that we have discussed. Okay, now we will discuss about the excretion part. Excretion means excretion का मीनिंग होता है द रिमूवल ऑफ द वेस्ट. रिमूवल ऑफ द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. ठीक है, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कि उससे क्या होता है, उसकी बॉडी से लार्ज नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स विल बी फॉर्म्ड. ठीक है, in the different life processes such as digestion and respiration. ठीक है, these wastes are of no use. ये जो वेस्ट होते हैं वो किसी यूज के नहीं है. That's why these waste materials are of no use so to body and if allowed to the accumulate in the body. अगर ये accumulation हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं बॉडी के अंदर तो they are harmful for us. हमारी बॉडी के लिए क्या है, ये हार्मफुल है. Therefore they need to be removed from the body. They need to be removed from the body. बॉडी से इनको क्या करना पड़ता है, हमको रिमूव करने की जरूरत पड़ती है. तो प्रोसेस क्या होगी, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स और द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द लिविंग बॉडी टू मेंटेन द कॉन्स्टेंट एनवायरमेंट इन इट इज कॉल्ड द एक्सक्रीशन. उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, एक्सक्रीशन बोल देते हैं. अब हमको पता है कि when the proteins are broken down into our body, प्रोटीन जब टूटता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि प्रोटीन के टूटने से हमेशा क्या बनता है, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड. ठीक है, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड all are the nitrogen containing substances. all are having नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इनके अंदर है तो नाइट्रोजन इज द वेस्ट प्रोडक्ट. बट वी कैन से द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द लार्जर अमाउंट इन द एटमोस्फियर. 78% नाइट्रोजन आ रहा है और 78% नाइट्रोजन आने के बाद भी क्या है कि हमको पता होगा व्हेन वी आर टेकिंग बैथ, हम लोग सांस ले रहे हैं, इन दिस कंडीशन वी आर टेकिंग मच अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन. नाइट्रोजन की अमाउंट ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर जाती है. नाइट्रोजन इज हार्मफुल फॉर अस बट नाइट्रोजन की अमाउंट सबसे ज़्यादा जा रही है ऑक्सीजन के साथ में. फिर भी ये हार्मफुल क्यों नहीं है, बिकॉज इट इज द सोल्यूबल नाइट्रोजन जो हमारे ब्लड के अंदर सोल्यूबल हो जाती है. ठीक है, उसके बाद जो क्या है, जब प्रोटीन टूटता है तो अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड बनता है. these are removed from the body in the form of the urine. इनको किसके फॉर्म में निकालते हैं हम लोग, यूरिन के फॉर्म में. किसके फॉर्म में निकालते हैं बेटा, यूरिन के फॉर्म में हो रहा है. अब बात ये आ रही है, सम ऑफ द एनिमल्स रिलीज द अमोनिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. यूरिन के फॉर्म में क्या निकालते हैं, अमोनिया निकालते हैं, और कुछ क्या होंगे आपके यूरिया निकालेंगे और कुछ क्या होंगे आपके यूरिक एसिड निकालेंगे. आई बात समझ में. कुछ तो ऐसे हैं जो यूरिया को, जो नाइट्रोजन है उसको अमोनिया के फॉर्म में बाहर निकालेंगे. कुछ ऐसे हैं जो यूरिक एसिड के फॉर्म में और कुछ यूरिया के फॉर्म में उसको निकालते हैं. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन. जब हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो क्या बनता है, बनता क्या है, तो बनता है CO2. क्या बनता है, CO2. और CO2 जब बन रहा है तो वो क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह काम करता है. During the digestion, the undigested food is eliminated from the body as the feces. Undigested food, जिसका डाइजेशन नहीं हुआ है, वो डाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड इन द रेक्टम. किस में कलेक्टेड हो जाता है, रेक्टम में कलेक्ट हो जाता है. और रेक्टम की जो मसल्स हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टाइल और रिलैक्साइल. ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन कर सकती है और रिलैक्स भी हो सकती है. तो व्हेन वी आर फेसिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द
फोएसिस तो हम लोग क्या करते हैं, रेक्टम का जो मसल्स हैं वो खुल जाती है, रिलैक्स कर जाती है, और इसका जो फोएसिस है दैट विल बी रिलीज आउट, ठीक है। फोएसिस के फॉर्म में अनडाइजेस्टेड फूड निकल जाता है। एंड द एक्स्ट्रा सोल्ट इज एलिमिनेटेड एज द स्वेट, हमको क्या आता है, पसीना आता है, तो एक्स्ट्रा सोल्ट जो हमारी बॉडी में है दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड एज द स्वेट, पसीने के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये बात किसकी थी, ये ह्यूमन बींग्स की और एनिमल्स की थी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में बात करें हम लोग, तो प्लांट्स में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ द सब्सटेंस इज मच स्लोअर देन द एनिमल, ठीक है। वहां पर क्या होगा, जो एक्सक्रीशन होता है वो बहुत धीरे होता है। प्लांट प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट प्रोड्यूसिंग द कार्बन डाइऑक्साइड एज द वेस्ट, क्या करते हैं, एज अ वेस्ट उसको रिलीज करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, क्योंकि हम लोगों ने अभी आप लोग पढ़ा होगा रेस्पिरेशन पिछले टॉपिक में, रेस्पिरेशन जो था दैट टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन बींग्स एंड प्लांट्स बोथ, दोनों में ही रिएक्शन क्या होती है, O2 इज टेकन इनसाइड एंड CO2 इज रिलीज आउटसाइड, ऑक्सीजन इज टेकन and CO2 is released out during the respiration, but this CO2 is used for the preparation of food in the photosynthesis। आ रही है बात समझ में, ये CO2 का यूज कर रहा है फूड प्रिपरेशन में, रेस्पिरेशन में किसका यूज कर रहा है, O2 का, किसका यूज कर रहा है, O2 का। आ रही है बात सुनिए, चलिए आगे देखो। नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है हम लोग क्या बोलते हैं, द प्रोडक्ट्स आर रिलीज बाय द प्लांट्स थ्रू द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, ट्रांसपिरेशन का काम करता है। स्टोमेटा क्या करता है, ट्रांसपिरेशन का काम कर रहा है। एंड ऑल्सो मेंटेन द टेम्परेचर बाय रिलीजिंग द एक्स्ट्रा वाटर, ठीक है। बाय द ट्रांसपिरेशन प्लांट्स कैन रिड ऑफ द एक्सेस वाटर, ये क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं एक्सेस वाटर को, ठीक है। इसके बाद में देखो क्या है, लीव्स दैट फॉल ऑफ में स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, जो लीव्स जो गिर जाती है उनके अंदर भी क्या होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हो सकते हैं, ठीक है। लाइक द प्लांट्स प्रोडक्ट, जो वेस्ट मटेरियल है वो कौन कौन से हैं, लेटेक्स, रेजिन एंड गम्स, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग बीइंग्स इज जस्ट लाइक द रिप्रोडक्शन। कैसा है, रिप्रोडक्शन है, कैसा है, रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन। ये आपकी चैप्टर नेक्स्ट जो 2 इयर्स है उसमें आपको पता लग जाएगा। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है टू produce the same kind of organism, same kind of organism. Organisms can produce the same kind of organism to maintain the existence, to maintain the existence of species, existence of स्पीशीज है, उसके ऊपर क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ स्पीशीज में क्या करना पड़ेगा उसको, कि अपने स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म को बचाना है तो दे हैव टू बी रिप्रोड्यूस, उनको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। दे विल प्रोड्यूस, दे विल परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज द सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे परफॉर्म, ठीक है। द फर्स्ट मेथड क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सॉरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में पढ़ेंगे हम लोग, एसेक्सुअल की बात करते हैं। सम ऑफ द मेथड्स इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मेथड्स हैं जैसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एंड सम ऑफ द पार्ट ऑफ लाइक द बडिंग, बहुत सारी प्रोसेसेस है इसमें क्या होती है, बडिंग, बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन हो सकता है। इसके बाद में हो सकता है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। इसका मतलब क्या होगा, अदर देन द सीड, सीड के अलावा अगर हम लोग किसी बात करें, सीड के अलावा क्या होता है कि कोई भी जो प्लांट उग रहा है वो सीड के अलावा किसी पार्ट से उग जाए, लाइक द लीफ, लाइक द स्टेम, लाइक द रूट। अगर इन पार्ट से कोई ऑर्गेनिज्म, कोई भी प्लांट जनरेट हो रहा है तो हम लोग उसको बोलते हैं वेजिटेटिव, क्या बोल देते हैं उसको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ठीक है। ये क्या है आपका एसेक्सुअल मेथड, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसके बाद में जो मेथड है वो देखिए आप लोग क्या है कि
द अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ द पोटैटो इज कॉल्ड द ट्यूबर। पोटैटो क्या करता है, स्टेम है, पोटैटो क्या है, एक तरह से अंडरग्राउंड स्टेम है, और वो भी क्या करता है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से काम करता है। द सेकेंड मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व टू पेरेंट्स। एसेक्सुअल में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। इसके अंदर क्या होता है, एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व है, एक ही के कैरेक्टर से क्या हो सकता है, नया जनरेट हो सकता है। बट इन द सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा वहां पे, बोथ मेल एंड फीमेल, बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व, या हम लोग बोल सकते हैं कि पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, ओके, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द मेल एंड फीमेल। यहां पर देखो क्या होगा, मेल और फीमेल से जो बन रहा है वो क्या होगा, आपका ऑफस्प्रिंग, ठीक है। ये ऑफस्प्रिंग जो होगा दैट एक्वायर्स द कैरेक्टर्स हाफ फ्रॉम द मदर एंड हाफ फ्रॉम द फादर। हाफ कैरेक्टर्स उसके कहां से आएंगे, फादर से, और हाफ कहां से आएंगे, मदर से। इसका मतलब क्या हुआ, द मेल प्रोडक्ट, द मेल गोनेड, मेल पेरेंट गोनेड, मेल गोनेड प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट कॉल्ड द स्पर्म, क्या बोल देते हैं इसको, स्पर्म, एंड फीमेल गैमेट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट, सॉरी फीमेल गोनेट जो है वो क्या करेगा, फीमेल गोनेट गैमेट प्रोड्यूस करेगा, दैट इज कॉल्ड द एग, ओके। बाय दिस एग एंड स्पर्म, जब इसका कॉम्बिनेशन होगा, बोथ आर कंबाइंड टू फॉर्म अ जाइगोट, वो क्या बना देगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। द जाइगोट विल हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पर्म्स एंड एग बोथ, दोनों की स्ट्रक्चर क्या होगी, वहां पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहां पर आएंगे। आर्यवसम में द स्पर्म एंड एग कंबाइन टू प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म। डेवलपमेंट ऑफ द न्यू ऑर्गेनिज्म कैन टेक प्लेस इनटू द मदर्स बॉडी। क्या हो रहा है, डेवलपमेंट जो हो रहा है दैट टेक्स प्लेस इन द मदर्स बॉडी। डेवलपमेंट कहां पर हुआ, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट टेक्स प्लेस इन द मदर्स बॉडी, इन द मदर्स यूट्रस। कहां पर होगा, इसका जो यूट्रस है उसके अंदर होगा, किसके अंदर होगा, यूट्रस के अंदर। यूट्रस इज अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बिकॉज इन द यूट्रस द जाइगोट जो होगा, जाइगोट अटैच्ड और एम्बेडेड, अटैच्ड टू द वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल से क्या हो जाएगा, ये अटैच हो जाएगा, एंड गेट द न्यूट्रिशन, एंड गेट द न्यूट्रिशन, वहां से क्या मिलेगा उसको, न्यूट्रिशन मिल जाएगा। क्या से क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, और न्यूट्रिशन मिलने के बाद क्या होगा, इट विल डेवलप्स इनटू अ बेबी। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेबी में। और जब टाइम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा प्रेगनेंसी का, तो वहां पर क्या होगा, एक न्यू वन जन्म लेगा, ठीक है। दिस इज द टाइप ऑफ द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल रिप्रोडक्शन यहां पर हो रहा है, ठीक है, एज लाइक द ह्यूमन बींग्स। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट जो पॉइंट आ रहा है, इन द प्लांट्स, फ्लावर्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर्स में भी क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड दे कैन प्रोड्यूस द सीड्स दैट डेवलप इनटू द न्यू प्लांट्स, ठीक है। आफ्टर दैट सम ऑफ द मूवमेंट्स आर देयर। मूवमेंट की बात अगर हम लोग करें, नेक्स्ट बात हो रही है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज द मूवमेंट इन द ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट जो हो रही है, जस्ट लाइक द मूवमेंट जो आ रही है वो दो टाइप की यहाँ पर हो सकती है, जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म। कैसे, जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म यूज कर सकते हैं हम लोग। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व द एनिमल्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, ओके। प्लांट्स टू शो द मूवमेंट, डू दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जैसे एल्गी एंड क्लेमाइडोमोनास एंड स्पाइरोगायरा मूव्स अबाउट द वाटर एज अ होल। क्या हो सकता है, स्पाइरोगायरा, एल्गी, एल्गी क्या करता है, एल्गी सच एज क्लेमाइडोमोनास। कौन सा एल्गी बेटा, क्ले माइडोमोनास,
क्लेमाइडोमोनास जो होगा वो सरफेस पे एक्ट करता है. देन इन द प्लांट्स द स्टेम ग्रोज टुवर्ड्स द लाइट. फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर्स ऑफ द सनफ्लावर प्लांट्स चेंजेस देयर डायरेक्शन टू द फेस टू द सन. ठीक है. द फ्लावर्स ऑफ द सम प्लांट्स ओपन देयर पेटल्स ड्यूरिंग द डे बट क्लोज इन द इवनिंग्स. मतलब ऐसी मूवमेंट जो आ रही है लाइक द सनफ्लावर. हम लोगों ने क्या देखा है, सनफ्लावर जो होता है दैट चेंजेस इट्स डायरेक्शन टुवर्ड द सनलाइट. सनलाइट की तरफ इसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है. आ रही है समझ. इसमें सनलाइट में क्या होता है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. ठीक है. उसके बाद में आपके टॉपिक आ रहा है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. क्या है, द लिविंग बॉडीज शोज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ग्रोथ और डेवलपमेंट वो देते हैं. इट इज डिफाइंड. ग्रोथ क्या है, डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द साइज एंड मास ऑफ द ऑर्गेनिज्म. उसकी बॉडी का क्या हो रहा है, साइज चेंज हो रहा है और मास चेंज हो रहा है. ठीक है. लिविंग थिंग्स ग्रो इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर. लिविंग थिंग्स क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में ग्रो करती है. ऑल द ऑर्गेनिज्म्स ग्रोज इन साइज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. व्हेन दे ग्रो मैनी अदर चेंजेस ऑल्सो टेक्स प्लेस. वहां पर बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं. क्यों, क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म होता है, ऑर्गेनिजम्स फॉर्म्ड बाय द सेल्स. किससे बन रहा है, सेल्स के प्रोडक्शन होने से बन रहा है. एंड these cells undergo many changes to perform specific functions but the unicellular organisms grows only by the increasing the size. ये क्या करते हैं, केवल साइज में इंक्रीज कर रहे हैं. एंड द सेल टू द सर्टेन एक्सटेंट. कुछ तक सेल डेवलप होती है. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट द पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म फॉर्म द शेप, मैच्योर एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू देयर रोल्स. ठीक है. उसके बाद में क्या होता है, एक फंक्शन जो आ रहा है इसका रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई. रिस्पॉन्स कर रहा है वो स्टिमुलस के अगेंस्ट. रिस्पॉन्स इसका मतलब क्या हुआ, रिस्पॉन्स अगेंस्ट स्टिमुलाई. इसका मतलब क्या हुआ पता है, इसका मतलब ये हुआ कि द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द प्लांट्स मे बी अफेक्टेड बाय द फिजिकल फैक्टर्स. फिजिकल फैक्टर्स से क्या होता है, ये चेंज हो सकते हैं. एनी चेंज इन द ऑर्गेनिजम्स एनवायरमेंट दैट कॉजेज इट टू रिएक्ट इज कॉल्ड द स्टिमुलस. स्टिमुलस क्या होता है, एक ऐसा चेंज होता है जो ऑर्गेनिजम्स के एनवायरमेंट में हो जाता है जिससे वो ऑर्गेनिज्म क्या है, रिएक्ट करने लगता है. जैसे टेम्परेचर का चेंज होना तो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, टेम्परेचर कम जहां पर है वहां पर जाएगा. ठीक है. उसके बाद में क्या है, रिस्पॉन्स हम लोगों ने खुद ने किया है. हाउ द ऑर्गेनिज्म रिएक्ट टू द स्टिमुलस एंड ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन इट्स बिहेवियर. उसके बिहेवियर में क्या चेंज आया है, दैट इज कॉल्ड द रिस्पॉन्स. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ अ डॉग फीलिंग कोल्ड, अगर उसको ठंड लग रही है तो इट विल मूव टू द वार्मर प्लेस. हियर द स्टिमुलस इज द कोल्ड एंड द रिस्पॉन्स इज मूविंग टू द वार्मर प्लेस. आ रही है समझ में. तो यहां पर क्या है, स्टिमुलस तो क्या हुआ, टेम्परेचर का डिक्रीज होना, और जो रिस्पॉन्स आया है वो क्या हुआ, डॉग का मूव कर जाना. तो ये असली कैरेक्टर्स हैं दैट वी हैव टू रीड आउट. नेक्स्ट वन मोर थिंग ग्रोथ. इसमें एक क्वेश्चन आ रहा है, जियोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म. क्या होता है जियोट्रोपिज्म एंड फोटोट्रोपिज्म. एज वी हैव डिस्कस, फर्स्ट आपका बता रहा हूं मैं जियोट्रोपिज्म, दोनों की बात करते हैं. सेकेंड वन इज फोटोट्रोपिज्म. सेकेंड वन इज फोटोट्रोपिज्म. क्या मतलब है बताऊं. इट सपोज इट इज द अर्थ. वन प्लांट इज मूविंग हियर एंड द रूट्स इज डाउन साइड. रूट्स कैसी है उसके, डाउन साइड है, तो द रूट्स विल मूव. रूट्स की जो ग्रोथ होती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो रही है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी हो रही है. दैट्स व्हाई द मोशन और द मूवमेंट इज शोइंग बाय द रूट्स इज जियोट्रोपिज्म. क्या है, रूट्स आर गोइंग डाउन साइड टुवर्ड्स द ग्रेविटी, दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज जियोट्रोपिज्म. क्या होता है, उसने क्या बोला, दे रिस्पोंड विद देयर एनवायरमेंट. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस, यहां पर डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस क्या है, यहां पर स्टिमुलस क्या है, स्टिमुलस जो आएगा यहां पे वो क्या है आपका, ग्रेविटी. क्या है, ग्रेविटी. एंड द स्टेम विल ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट, टुवर्ड्स द सनलाइट.
then it is the movement towards the sunlight is known as the phototropism, is known as the phototropism. So I can say the stem always shows the phototropism while the root always showing geotropism. ठीक है, तो ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं नेस्टिसिज्म. क्या बोलते हैं इसको? नेस्टिसिज्म. ओके, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेस्टिसिज्म बोलते हैं. और एक लास्ट एंड फाइनल टॉपिक जो आपका आ रहा है वो आता है लाइफ स्पान. ईच ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज अ लाइफ स्पान दैट इज अ डेफिनेट और दैट इज डिफरेंट इन डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट प्लांट्स. ठीक है, इट इज योर होल चैप्टर दैट यू हैव टू रीड आउट. मैं आपको क्वेश्चन आंसर और बता देता हूं उसके. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म? इट इज द अमीबा. The activity that organisms carry out to live are called life processes. All the living organisms have the cells. देखो बोन्स सब में होती है, बस सेल्स के बिना उसकी बॉडी कंस्ट्रक्ट नहीं होती है. ठीक है, उसके बाद में रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द फूड? फूड से रिलेटेड डायरेक्टली कौन सा है? ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स, हीलिंग ऑफ द वॉन्ट्स एंड रिप्रोडक्शन. नॉट रिलेटेड, तो रिप्रोडक्शन इज नॉट रिलेटेड विद द फूड. ठीक है, विच ऑफ दिस इज नॉट द वेस्ट मटीरियल एक्सक्रीटेड बाय द प्लांट्स? प्लांट्स ने कौन सा एक्सक्रीट नहीं किया है? इट्स अ यूरिया. यूरिया एक्सक्रीट नहीं किया है. आ रही है बात समझ में? तो ये आपका चैप्टर था. इट इज इनफ फॉर टुडे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.